हेलो प्रिय छात्र, नमस्कार। आपका स्वागत है कक्षा 10वीं के मैथ्स में। तो देखिए, आज हम करेंगे क्लास क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके सामने क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और डी सारवंतर निम्नलिखित है। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहला पद ए बराबर 10, टी बराबर 10। ऐसे ही आपके सामने 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को लेंगे। हमें पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है ए बराबर 10 और डी बराबर हमें क्या दे रखा है, डी बराबर हमें क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें प्रत्येक के कितने पद निकालने हैं। हमें प्रत्येक के 4 पद ज्ञात करने। तो हमारे 4 पद बनेंगे कैसे, देखिए हमारे 4 पद ऐसे बनेंगे। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद। पहला पद हमारा तो ऑलरेडी हमें कितना दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है 10। द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद हम निकालेंगे हम पहले वाले पद में हम डी को जोड़ के निकालते हैं, यानी कि ये बनेगा हमारा ए प्लस डी। तीसरा पद कैसे निकालेंगे हम, तीसरा पद निकलेगा ए प्लस 2डी। ऐसे ही चौथा पद कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 3डी। यानी कि हमें जैसे हमें चौथा पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस में इसमें से एक कम करके डी में क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं सारवंतर में। ऐसे देखो हमें तीसरा पद निकालना था तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 2डी हो जाएगा। तो देखिए पहला पद तो हमारा कितना है, 10 ही हमारा ऑलरेडी हमें दे रखा है। अब हमें दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ए हमें कितना दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10, तो 10 प्लस डी कितना दे रखा है हमें 10, तो ये कितना हो जाएगा 20। तीसरा पद निकालेंगे, हमें ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है हमें 10 प्लस 2, तो 2 गुणा डी कितना दे रखा है हमें 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 दूनी 20, ये हो जाएगा हमारा 30। कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही हम चौथा पद कैसे निकालेंगे, ए हमें कितना दे रखा है 10 प्लस 3 गुणा 10, डी कितना दे रखा है 10, तो 10, ये बनेगा हमारा 10 प्लस 10 तिया 30, यानी कि 10 तिया 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन के चारों पद ज्ञात कर लिए। हमारा पहला पद कितना है 10, दूसरा पद हमारा कितना है 20, तीसरा पद हमारा कितना है 30 और चौथा पद हमारा कितना है 40। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कितना दे रखा है, ए बराबर -2 और डी बराबर हमें कितना दे रखा है 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है ए बराबर दे रखा है -2 और हमें डी दे रखा है कितना, डी बराबर 0। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए इसके हमें 4 पद निकालने हैं। तो 4 पद कैसे बनाएंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो देखिए निकालते हैं। पहला पद तो हमें कितना दे रखा है सवाल में, -2 हमें दे रखा है, ऑलरेडी हमें गिवन है। अब हम दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद बनेगा हमारा a प्लस डी। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हमें दूसरा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस हम इसमें से एक कम करके यहाँ पे लिखते हैं। अगर मैं इसमें से एक कम करूँ तो a हो जाएगा, एक का गुणा डी में करेंगे तो डी हो जाएगा। तीसरा पद कैसे निकालेंगे हम, इसमें से एक कम करेंगे, a प्लस कितना हो जाएगा 2d। ऐसे ही हम चौथा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस कितना होगा ये 3d। तो देखिए पहला पद तो हमें कितना -2 दे रखा है सवाल में। अब हम दूसरा पद कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 प्लस डी कितना दे रखा है हमें, डी दे रखा है 0, तो 0 ये होगा हमारा। अगर -2 में प्लस 0 जो 0 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, -2 बनेगा। ऐसे ही देखिए तीसरा पद कैसे निकालेंगे, हमें पहला पद कितना दे रखा है, पहला पद दे रखा है हमें -2 प्लस करना है 2 गुणा में क्या करना है, डी का मान कितना है 0, तो ये होगा -2। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 0 बनेगा प्लस 0, तो बनेगा हमारा कितना -2। ऐसे ही देखिए चौथा पद कैसे निकालेंगे हम, पहला पद हमें कितना दे रखा है -2 प्लस 3 गुणा हमें डी कितना दे रखा है 0, तो ये बनेगा हमारा -2 और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना होगा 0 बनेगा प्लस के 0, यानी कि -2।
क्वेश्चन नंबर 2 के हमने चारों पद निकालने। पहला पद हमारा कितना है, माइनस के टू, अगला पद माइनस के टू और चौथा पद माइनस के टू। ऐसे ही अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, ए बराबर 4 दे रखा है, डी बराबर दे रखा है माइनस के 3। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 ए बराबर हमें कितना दे रखा है 4 और डी बराबर कितना दे रखा है हमें माइनस के 3। तो इसके भी हम 4 पद बनाएंगे। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। पहला पद तो हमें कितना दे रखा है, ऑलरेडी 4 हमें दे रखा है। दूसरा पद कैसे बनाएंगे, ए प्लस डी होगा हमारा। ऐसे ही तीसरा पद हमारा क्या होगा, ए प्लस 2डी और चौथा पद क्या होगा हमारा ए प्लस 3डी। तो देखिए पहला पद तो हमें 4 दे रखा है, दूसरा पद क्या बनेगा हमारा, ए कितना दे रखा है हमें 4 प्लस तो प्लस माइनस के 3, डी कितना है माइनस के 3। जब हम कोष्टक में प्लस का माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बनेगा हमारा 4, ये कितना माइनस का 3 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, हमें ए कितना दे रखा है 4, ए कितना दे रखा है 4 प्लस 2 गुणे डी कितना है माइनस के 3। अब देखो प्लस के 2 का माइनस के 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये तो 4 तो प्लस का रहेगा बाहर प्लस। अब देखो प्लस के 2 का माइनस के 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, लेकिन किसका होगा माइनस का, माइनस के 6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2। अब ऐसे ही देखिए चौथा पद कैसे निकालेंगे, हम चौथा पद निकालेंगे। पहला पद हमें कितना दे रखा है, यानी कि ए 4 प्लस 3 गुणा डी कितना दे रखा है माइनस के 3 दे रखा है। तो देखिए माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 3 के 9, 4 तो प्लस का रहेगा ये। अब कितना होगा, माइनस के 9 होगा, माइनस के 9 से प्लस के 4 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 5। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भी चारों पद याद कर लिए। हमारा पहला पद कितना है 4, दूसरा पद कितना है 1, तीसरा पद कितना माइनस के 2 और चौथा पद कितना माइनस के 5। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है ए बराबर माइनस के 1 दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है ए बराबर दे रखा माइनस का 1 और डी बराबर दे रखा हमें 1/2। तो देखिए बनाइए इसका पहला पद, दूसरा पद, ऐसे ही तीसरा पद और ऐसे ही चौथा पद। देखिए पहला पद तो हमें कितना दे रखा है सवाल में माइनस के 1, ये तो हमारा माइनस के 1 रहेगा। दूसरा पद कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करना है, सारमंत्र को जोड़ना है। तीसरा पद होगा हमारा ए प्लस 2डी और चौथा पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस 3डी। पहला पद तो हमारा -1 हो चुका है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ए हमें कितना दे रखा है, ए दे रखा माइनस के 1 प्लस तो प्लस, डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है आपको 1/2, 1/2। अब करना क्या है, देखिए ये तो हमारा माइनस का 1 है और प्लस का 1/2 है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, भिन्न बन जाएगी। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लेंगे 2, 1 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2 एकम 2 माइनस के 2 होगा ये, प्लस तो प्लस 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में 2 एकम 2, यानी माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 प्लस का 1, यानी कि माइनस का ऊपर क्या बचेगा माइनस का 1/2। ऐसे ही हम तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे हम, ए हमें कितना दे रखा माइनस का 1 प्लस 2 गुणा डी कितना दे रखा है 1/2, डी दे रखा 1/2। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, इससे इसको काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1 और प्लस प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 1। देखो प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब हम चौथा पद कैसे निकालेंगे, ए हमें कितना दे रखा है माइनस का 1 प्लस 3 गुणा डी कितना दे रखा है आपको 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये बनेगा माइनस का 1 तो हमारा बाहर ही रहेगा, प्लस 3 को गुणा 1 में 3 एकम 3/2 होगा। अब इसके नीचे 1 मानेंगे, इसको बना लीजिए भिन्न, एलसीएम कितना होगा 2, 1 का 2 में कितने 2, 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 2 होगा ऊपर, प्लस 2 का कितने बार भाग जाएगा 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में तो 3 एकम 1 या 3,
अब देखो प्लस के 3 में से माइनस के दोगे तो कितना बचा, प्लस का 1/2 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 1/2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, a बराबर माइनस के 1.25 और d बराबर माइनस के 0.25 दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है हमें माइनस के 1.25, माइनस के 1.25, और आपको d कितना दे रखा है, हमें d दे रखा है माइनस के 0.25। तो देखिए इसके भी 4 पद बनाएंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। पहला पद तो हमें दे रखा है कितना, माइनस के 1.25, कितना दे रखा है, माइनस के 1.25। दूसरा पद हमारा क्या बनेगा, दूसरा पद बनेगा a प्लस डी। तीसरा पद हमारा क्या बनेगा, a प्लस 2d। चौथा पद हमारा क्या बनेगा, चौथा पद हमारा बनेगा a प्लस 3d। तो देखिए बनाइए, पहला पद तो हमारा माइनस के 1.25 हो चुका है। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद हमें a हमें कितना दे रखा है, माइनस के 1.25। अब प्लस d हमें कितना दे रखा है, d दे रखा है माइनस के 0.25। देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि माइनस के 1.25 ये भी माइनस का 0.25 हो जाएगा। यानी माइनस के 0.25 माइनस के 1.25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस के 1.50। कितना बनेगा, माइनस के 1.50। इसको इसमें ऐड करेंगे तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा। अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पहला ए कितना दे रखा है, माइनस के 1.25 प्लस 2 तो 2 गुणे क्या करना, डी कितना दे रखा है, माइनस के 0.25। अब देखिए ये तो माइनस का 1.25 रहेगा, पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये बनेगा माइनस के 1.25। अब देखिए प्लस के 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0.25 में ये बनेगा, गुणा कर लीजिए, 25 दूनी 50, लेकिन 50 से पहले क्या है, 2 के पहले पॉइंट लाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस के 0.5। कितना बनेगा, यही बनेगा। देखो गुणा कर लीजिए, 0.25 गुणा 2, इसका गुणा करेंगे, हासिल को 1 करेंगे, 2 4 एकम 5 करेंगे, 2 में छोड़ के पॉइंट आएगा तो ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखो ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस दोनों क्या होगा, जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1.75। अब चौथा पद निकालेंगे, देखिए चौथा पद यहाँ पे निकालते हैं, नीचे देखिए हमें ए कितना दे रखा है, हमें ए दे रखा है माइनस के 1.25 प्लस 3 गुणा, हमें डी कितना दे रखा है, माइनस के 0.25। ठीक है, प्लस के 3 का इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये देखो ये तो हमारा माइनस का रहेगा, माइनस के 1.25 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 75, लेकिन ये 0.75 बनेगा, क्या बनेगा, 0.75। अब 0.75 को अगर मैं 1.25 में अगर जोड़ूंगा तो माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो कितना बनेगा, माइनस के कितना बनेगा, ये 2। कितना बनेगा, माइनस के 2। इसके भी चारों पद हमने याद कर लिए। पहला पद हमारा कितना है, माइनस के 1.25। दूसरा पद हमारा कितना निकल गया है यहाँ पे, माइनस के 1.50। तीसरा पद हमारा कितना निकल गया, माइनस के 1.75। और चौथा पद हमारा कितना निकल गया, माइनस के 2। तो प्रिय छात्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।